अमूल्य स्टेटमेंट है कि जिंदगी में कुछ चीज फ्री में नहीं मिलता है, चाहे वो आपसे पैसा मांगेगा या फिर वो आपसे टाइम मांगेगा। यस, जिंदगी में कुछ फ्री नहीं होता है। ये सब आपका रिपेयरिंग में गया था, इतना सारा है, आप लोग देख पा रहे, बहुत सारा है। इसको छोड़कर ये भी जाएगा। तो 17 को अगर मुझे कॉल आया था तो 18 को भी सुबह कॉल आया था। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 20 जनवरी 2026। आज की जो दिन है, मतलब 20 जनवरी जो दिन होती है, ये हम लोगों के लिए बहुत अशुभ होती है। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि आज की दिन अशुभ क्यों माना जाता है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है। ओके, आज की ब्लॉग इससे ही स्टार्ट करते हैं। मेरी जो 20 जनवरी है वो एकदम सही नहीं जाता है, अच्छा नहीं जाता है। एक्चुअली मेरी भी नहीं, हम लोग के फैमिली में ही अच्छा नहीं जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन में पहला रीजन तो यही है कि 20 जनवरी को मेरी जो दादाजी है, मतलब मेरी पिताजी की जो पिताजी है, उनकी देहांत हुई थी। ठीक है, 20 जनवरी को देहांत हुई थी। तो ये तो एक अशुभ हो ही गया, बट इसमें ही स्टोरी खत्म नहीं होता है। इसके आगे चलते हुए उसके ठीक 2-3 साल बाद शायद जो मम्मी है, मम्मी की जो पिताजी, मम्मी के साइड से जो दादाजी थे, उनका भी देहांत आपका 20 जनवरी को ही हुआ था। ठीक है, हाँ, ये एक आप मतलब समझिए कि एक कोइंसिडेंस बोलिए, एक फैक्ट्स बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट हाँ 20 जनवरी को ही मेरी जो दो दादाजी थे उनका देहांत हुआ था। तो इसीलिए आज के दिन अशुभ तो है ही। हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग दादाजी का आशीर्वाद मतलब मांगते हैं, ऐसे पूजा करते हैं घर पे। हम लोग की पूजा हो भी रही है उधर। तो ऐसे सिचुएशन होता है 20 जनवरी में। बट अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुआ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 20 जनवरी को मेरी जो दो दादाजी थे उनका देहांत हुआ था, ये सबसे बड़ा अशुभ है। उसके बाद मेरी एक दीदी है, ठीक है, जिनका नाम है श्वेता दी। ठीक है, श्वेता दी मैं बोलता हूँ, श्वेता दी इंग्लिश में। तो श्वेता दी, अभी श्वेता दी जो भी बोली आप, तो श्वेता दी मुझे राखी बांधती है। श्वेता दी हम लोग के मतलब हम लोग पहले इधर नहीं रहते थे। हम लोग एक इधर हावड़ा में एक कोना एक्सप्रेस वे, शायद आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, उसके आजू बाजू एक बिराडिंगी करके जगह है, उधर हम लोग भाड़ा रहते थे, मतलब रेंट पे रहते थे। कम से कम आज से 17-18 साल पहले हम लोग रेंट पे रहते थे, और वो भी बहुत साल रहे, बहुत साल। मुझे ठीक से याद नहीं हो तो पिताजी बोल पाएंगे कितने साल हम लोग उधर रेंट में रहे, कुछ 20 साल होगा। तो मेरे जन्म से भी पहले, मतलब मेरा जन्म उधर ही हुआ है, ओके, बिराडिंगी में। तो उधर हम लोगों के जो नेबर थे वो श्वेता दी थे। श्वेता दी, उनके मम्मी पापा सब थे। तो श्वेता दी बहुत करीब है मेरे। तो श्वेता दी हमेशा मेरे मतलब मुझे बचपन से मुझे राखी पहनाते हैं, फिर राखी पहनाती है, फिर मुझे जो भाई फोटा है हम लोगों का, तो भाई फोटा देती है। सब कुछ हम लोगों का वो रिचुअल्स जो है वो श्वेता दी एकदम जैसे भाई बहन का होता है, वैसे श्वेता दी एकदम मतलब निष्ठा के साथ उसको पालन करती है। हर एक साल वो लोग, अभी भी वो लोग मुझे राखी पहनाती है, उसके बाद भाई फोटा देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो श्वेता दी के साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत सही है। तो श्वेता दी का भी जो मतलब फैमिली मेंबर से ऑब्वियसली हम लोग पहचानते, हम लोग जाते आते सब कुछ करते थे तब। अब तो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया इसीलिए, बट हम लोग जाते थे, तब भी जाते थे, अब भी मोटा मोटा जाते हैं, कभी कभार, कभी जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो बात है कि उनका भी जो दादाजी थे, श्वेता दी की जो दादाजी, उनका भी देहांत आपका 20 जनवरी को हुआ था। यस, मतलब एकदम अशुभ है, एकदम फुल अशुभ है ये वाला जो 20 जनवरी है। मैं तो मानता हूँ, ओके, मैं इस सब चीज में थोड़ा सा मतलब बिलीव रखता हूँ। वैसे बिलीव नहीं करना चाहिए, फिर भी ये बिलीव आ जाती है जब आपका एक चीज बार बार एक चीज होता है, दोहराता है, तो आपके मन में ना एक डर सा बैठ जाता है। ठीक है, बट बात इसमें भी खत्म नहीं होता है। तो 20 जनवरी में 3 जन का देहांत हो गया, ओके। फिर उसके बाद 2015 होगा, 2014 में मैं फिजिक्स ऑनर्स में मेरा पास आउट है 2014 में, और मैं फर्स्ट क्लास से पास आउट हुआ। ठीक है, मैं अच्छा स्टूडेंट था, ओके। बाकी पढ़ाई कितना काम आया लाइफ में वो पता नहीं, ठीक है, मतलब पढ़ाई में तो मैं नहीं हूँ, मैं म्यूजिक फील्ड में हूँ अभी, बट मैं अच्छा स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ये मैं बोल सकता हूँ। कभी आपको मार्क्स वगैरह, ग्रेड्स वगैरह दिखाएंगे, वो बात की बात है। तो 2014 में मैं फर्स्ट क्लास के साथ फिजिक्स ऑनर्स पास हुआ हूँ, ऑनर्स जिसको बोलते हैं फिजिक्स ऑनर्स, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था मेरा। उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स मैंने पढ़ने के लिए गए। हम लोग के कलकत्ता में एक है बहुत फेमस राजाबाजा साइंस कॉलेज, तो राजाबाजा साइंस कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, उधर मैं पढ़ने के लिए गया। तो 2015 में, ओके, 2015 में
वही 20 जनवरी 2015 या फिर 2016 कुछ होगा, 2015 या फिर 16, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है और मैं याद करना भी नहीं चाहता हूँ एक्चुअली। ओके, बात यह है कि 2015 या फिर 16 में मेरा एक ब्रेकअप हुआ था और वो ब्रेकअप भी आपका 20 जनवरी को ही हुआ था। ओके, एंड वो सीरियस रिलेशन था, मतलब उसके पहले छोटा मोटा रिलेशन था, उसके बाद भी ये जो 10 साल निकला इसमें भी छोटा मोटा मतलब कुछ ऐसे था, बट वो सीरियस रिलेशनशिप जो होता है ना कि जिसमें आप पूरा एकदम जान दे देते, मतलब कुछ भी कर सकते, लाइक दैट। तो वैसे सिचुएशन था जिसके साथ 2015 या फिर 16 मुझे ठीक से याद नहीं, जैसे मैंने बोला याद भी नहीं मैं करना चाहता हूँ। तो उधर भी 20 जनवरी मुझे डेट याद है, क्योंकि ऑब्वियसली जो होता है मतलब जो हुआ था मतलब क्या ही बताएं, पूरा डिप्रेशन में चले गए थे। तो जिसको रिकवरी करने में कम से कम मुझे 2-3 साल लगा। ओके, मैं कुछ नहीं कर पाता था तब, मतलब जस्ट पढ़ाई करता था। पढ़ाई में मेरा पढ़ाई में इतना मेरा कंसंट्रेशन होता है, तो पढ़ाई के टाइम अगर मैं रोते रोते भी पढ़ाई कर सकता हूँ, लाइक दैट। हाँ, ऐसी सिचुएशन हुआ है। अब मतलब घर पे आपको लगेगा कि फेंक रहा है, बट ऐसे सिचुएशन हुआ है। मैं रात में सोता था, मतलब रोता था, फिर पढ़ाई, दूसरे दिन एग्जाम है, रोते रोते पढ़ रहे, क्योंकि पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। और मैं पढ़ाई के पीछे पागल था। ओके, मैं पागल था पढ़ाई के पीछे। मैं एक स्टूडियस स्टूडेंट हूँ जिसको बोलते, मतलब मैं वैसे स्टूडेंट हूँ ना जिसको पढ़ाई बहुत पसंद है। हाँ, पढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, बचपन से पसंद था, आज भी पसंद है। पढ़ाई मुझे बहुत पसंद है। पढ़ाई को लेकर मतलब कोई मतलब ऐसे डिस्कशन नहीं है पढ़ाई में जहां पर मैं कुछ फेल कर गया, फिर कुछ बुरा मार्क्स आ गया, ये हो गया, ऐसे कुछ कंप्लेन कभी भी नहीं हुआ। एटलीस्ट मेरे लाइफ में ये सिचुएशन है कि पढ़ाई को लेकर मेरी मम्मी पापा को कोई कंप्लेन नहीं आया। तो वो मैं था पढ़ाई के पीछे पूरा पागल था। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई, तो मुझे ऐसे कोई मतलब फैंटेसी नहीं है कि कुछ दूसरा काम करो, ये करो, मुझे कोई फैंटेसी नहीं था। ये तब लगा जब 2015-16, जैसे मैंने बोला 20 जनवरी को जब मेरा ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद मुझे लगा कि, उसके बाद भी नहीं लगा, उसके बाद तो 1-2 साल कुछ हुआ ही नहीं, बस पढ़ाई करते थे और बस रोते थे। और उसके बाद जब लगा कि नहीं, मुझे भी दिखाना है, मुझे भी कुछ करना है, ऐसे कुछ करना है, तो तब धीरे धीरे लाइफ को चेंज करने के लिए गए। बट फिर आप लोगों को पता है 2019-20 के जो समय था उसमें मेरी जो पिताजी है उनका हार्ट अटैक हो गया था, और उसके बाद कोरोना आ गया था, सब कुछ मतलब मेस्ड अप हो चुका था। फिर 2020 कोरोना के बाद से, कोरोना के साल से ही मान लीजिए 2020 मिड से मैंने हम लोग के एकेडमी स्टार्ट किए, और उसके बाद मतलब चलता हुआ चला एकदम सही से। मतलब अभी तो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। पहले ग्राफ ऊपर था पिताजी के टाइम में, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, एकदम जीरो हुआ, नेगेटिव में गया, नेगेटिव से फिर धीरे धीरे अभी ऊपर जा रहा है। आगे का पता नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। बट हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि तब की जो इंसिडेंट थी वो एकदम मेन टर्निंग पॉइंट थी। मतलब वो अगर नहीं होता शायद मैं लाइफ में इस मुकाम में नहीं पहुंचता हूँ। तो क्या होता है ना, जिंदगी में ना कुछ फ्री में नहीं मिलता है, इस चीज को याद रखिएगा। एक बहुत मतलब अमूल्य स्टेटमेंट है कि जिंदगी में कुछ चीज फ्री में नहीं मिलता है, चाहे वो आपसे पैसा मांगेगा या फिर वो आपसे टाइम मांगेगा। यस, जिंदगी में कुछ फ्री नहीं होता है। अगर आप कुछ चीज को खरीदना चाहते हैं, कुछ चीज को मतलब पाना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, एसेट्स हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, आपको उसकी पैसा देना पड़ेगा, राइट। या फिर आप अगर किसी रिलेशन से टूट गए, रिलेशनशिप छूट गया, या फिर किसी के साथ अनबन हो गया, ये हो गया, तो वो जो साल है आपको लगेगा कि वो पूरा बेकार हो गया, तो दैट इज नॉट द बेकार, तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट। ये मैं मानता हूं कि मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो वो जो मेमोरीज है, वो जो मेरा कष्ट था, वो जो मैंने रोए हैं अपने घर पे, किसी को बताने लायक नहीं था, पूरा एकदम डिप्रेशन में चले गए थे, डिप्रेशन की गोली खाते थे, एंजाइटी की जो मेडिसिन है वो लेते थे, तो सब कुछ जैसे हुआ था, तो वो मेरा एक इन्वेस्टमेंट था। मतलब उस सिचुएशन में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, ये मेरा इस लाइफ के साथ प्रॉमिस है, क्योंकि वो कभी भी हो जाए मेरा उतना तो नहीं होगा, मुझे पता है। ओके, तो ये वो वाली जो सिचुएशन थी, उससे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, लाइफ में सिर्फ एक जन को प्यार करना या फिर पढ़ाई करना ये मतलब सब कुछ नहीं होता है। आपको इसके बाहर भी उठ के आपका खुद की जो पहचान है वो बनाना चाहिए। आपकी खुद की बिजनेस हो उसको स्टार्ट करना चाहिए, उसको मतलब जोड़ना चाहिए अपने लाइफ के साथ, एंड आपको एस्टेब्लिश्ड इस लेवल पे होना चाहिए कि बाद में जाके वो अगर देखे कभी तो वो मतलब सोचे कि हाँ मैंने किसको छोड़े थे, ठीक है, लाइक दैट। तो ये मेरा सिंपल साइकोलॉजी था तब से आज तक, एंड आगे भी चलेगा, सिंपल सा बात है। अब इसलिए आगे शादी भी होगी, उसके साथ मैं इमोशनल अटैचमेंट होऊंगा, बट दैट्स द मतलब चेंजिंग पॉइंट, आप समझ सकते हैं, दैट्स द ब्रेकअप चेंजिंग पॉइंट।
तो वो वाली सिचुएशन थी। तो वो भी आपका 20 जनवरी को ही हुआ था। ओके, 20 जनवरी को ही हुआ था। तो इसलिए 20 जनवरी इतने सारे इंसिडेंट्स है मेरे लाइफ में कि बहुत बुरा बुरा इंसिडेंट्स है। और लोगों को मैंने बताया था ना कि मेरी पिताजी की जो हार्ट अटैक वाली सिचुएशन थी वो भी 31 दिसंबर को हुआ था। तो 31 दिसंबर, 1 जनवरी उस टाइम मैं हॉस्पिटल में था। ठीक है, उस टाइम मैं हॉस्पिटल में था जब पहला आपका हार्ट अटैक वाली सिचुएशन हुआ था पिताजी के साथ। उसके बाद अगेन हम लोग लौटे, मतलब स्टेन बिठा दिए डॉक्टर ने पिताजी के हार्ट में। तो 2 स्टेन बैठा हुआ है अभी भी पिताजी के हार्ट पे। तो उसके बाद एकदम सही है। तो उसके बाद जब लौटे 10 दिन 12 दिन के माथे पर एक और हुआ जो कार्डियक अरेस्ट हुआ था। मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग्स में बताए थे। तो वो जो टाइमिंग था वो भी टाइमिंग आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। अगर 31 दिसंबर 1 जनवरी को आप पकड़ लीजिए, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, फिर पिताजी घर पे आए, मतलब 7-8 तारीख करके कुछ आए, और उसके बाद वापस गए आपका 7-10 दिन के माथे पर। तो आपका 14-15 तारीख करके ऐसे कुछ गए। ओके, तो 20 जनवरी के एकदम पास आप सोच सकते कि 14-15 तारीख 16 तारीख ऐसे कुछ गए थे। एग्जैक्ट डेट तो ऑब्वियसली याद नहीं होता है लोगों को। तो उस टाइम पे पिताजी गए थे और 20 जनवरी एकदम करीब था। तो आप सोचेंगे नहीं मेरा मेंटल कंडीशन क्या था। मतलब हम लोग सिर्फ भगवान को मतलब प्रेयर करते थे, और मुझे नहीं लगता मेरे प्रेयर से कुछ हुआ है। मुझे ऐसे नहीं लगता मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, पर मेरी मम्मी बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छे इंसान है, भगवान को बहुत मानती है, उनकी दिल बहुत साफ है। ओके, एंड वो सबको माफ कर देती है। ओके, मैं किसी को माफ नहीं करता हूँ ऐसे, मतलब कोई मेरे साथ अगर बहुत बुरा किए मैं किसी को माफ नहीं करता हूँ। ओके, तो हाँ, छोटा मोटा चीज मैं भी भूल जाता हूँ, बट बड़ा कुछ हुआ है तो मैं माफ नहीं करता हूँ, और मम्मी कर देती है। मम्मी बहुत अच्छे इंसान है, इस तरफ से मैं बोल सकता हूँ, मेरे से तो काफी अच्छे इंसान है। तो बात ये है कि मम्मी की वजह से ही, शायद मम्मी की प्रेयर की वजह से ही पिताजी को मतलब हम लोगों ने लौटा पाए, मतलब पिताजी हम लोग के पास वापस आए। तो मतलब सिचुएशन ये था, मेंटल कंडीशन ये था कि 20 जनवरी को मतलब एकदम करीब करीब था, और पिताजी का डिस्चार्ज कुछ हुआ था उसके बाद हुआ था, या फिर उसके पहले हुआ था। तो डिस्चार्ज का भी एक मतलब इंसिडेंट है, मुझे आज भी याद है। एक्चुअली डिस्चार्ज के दिन क्या हुआ, मतलब हम लोग तो घर पे, तब क्या होता है पिताजी उधर थे और हम लोग घर पे, मैं और मम्मी को मुझे संभालना पड़ता था। तो बस हम लोग ही घर पे बैठते थे, खाते थे, जो भी होता था प्रेयर करते थे हमेशा। मतलब एकदम डरा डरा से रहते थे हम हर एक टाइम कि अभी कुछ मतलब शायद फोन आ जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ ऐसे ना हो, ऐसे सब कुछ ठीक हो, ऐसे मतलब होता था ना सिचुएशन। तो बहुत बुरा हालत था। तो जब पिताजी की डिस्चार्ज की दिन होती है तो हम लोग मतलब पूरा एकदम फोन हो गया कि हाँ सब कुछ सही है, अभी आप लोग लेकर जा सकते, कल उनकी डिस्चार्ज हो जाएगी। ऐसे हम लोगों को कॉल आया एक दिन कि हाँ, मान लीजिए 17 तारीख को कॉल आया कि 18 तारीख को डिस्चार्ज है, या फिर 23 को कॉल आया 24 को डिस्चार्ज है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, बट पिछले दिन मुझे कॉल आया था। तो फाइन, हम लोग को सुबह में कॉल आ गया था, 10-11 बजे कुछ कॉल आ गया था कि हाँ वो अभी एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अभी आप लोग घर पे लेकर जा सकते हैं और घर पे रेस्ट होगी, सब कुछ होगी। तो हम लोग बोले ठीक है, परफेक्ट, कोई अभी तो ठीक है, अभी पिताजी को बस घर लौटाना है, घर आपको लेकर आना है, सिंपल सा बात है। तो 17 को अगर कॉल आया था तो 18 को भी सुबह कॉल आया था। मतलब एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, मतलब ठीक पिछले वाले दिन, मतलब अगर 23 को मुझे कॉल आया तो 24 मतलब डिस्चार्ज वाले दिन सुबह मुझे कॉल आया था। यस, डिस्चार्ज वाले दिन सुबह कौन कॉल करता है भाई 4 बजे। मतलब मेरा हार्ट जो है ना, ये हाथ पे चला आया था। तो जो भी कॉल्स होती थी हॉस्पिटल से वो मुझे ही करते थे ऑब्वियसली। तो मैं उनका बेटा हूं, और मम्मी का नंबर मैंने नहीं दिए थे, ठीक है, तो मेरा ही नंबर दिए थे, और जो भी फॉर्म्स वगैरह है वो मुझे ही भरना पड़ा था। और क्या बोल रहे थे, हाँ, तो जो आपका डिस्चार्ज वाले दिन सुबह कॉल आया हॉस्पिटल से, वो भी 4 बजे। भाई 4 बजे कौन कॉल करता है? तो कॉल तभी करता है ना कि जब कोई बैड न्यूज होता है। तो मैं जो मतलब पकड़ रहा था, मेरा हाथ ऐसे शिवर कर रहा था तब, उस दिन मुझे आज भी याद है, और उस दिन को मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो ऐसे शिवर कर रहा था कि शिवरिंग हो रही थी कि मैं कॉल में क्या सुनूं, हेलो बोलेंगे और वो लोग बोलेंगे कि सॉरी, ये मैं सुनूं, मतलब ऐसे मेरा हो रहा था। तो ऐसे करके मैंने कॉल पकड़ा। तो कॉल पकड़ने के बाद हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत सारे मशीन चलता है, ईसीजी मशीन, ये वो एग्जैक्ट नाम तो मुझे पता नहीं, तो ये वो मशीन चलता है। तो क्या होता है ना, एक टूं टूं ऐसे आवाज होता है। तो ये आवाज मतलब हो रहा था, और सिस्टर कुछ बोल रही, मैं हेलो हेलो कर रहा हूं।
तो अचानक से सिस्टर बोली कि आज 11 बजे डिस्चार्ज है, आप लोग जल्दी लेकर जाइएगा। बोला हाँ ठीक है, तो इसको बोलने के लिए आप फोन किए थे? तो पता ही है, आप लोग कल बोल दिए थे। बोले हाँ हाँ आप लोग जल्दी लेकर जाइएगा, आज 11 बजे डिस्चार्ज है, ठीक है, लेट नहीं कीजिएगा, शायद उन लोगों का कुछ दूसरा पेशेंट आया है, बेड खाली करना है, ऐसे कुछ है। तो ये बोलने के लिए 4 बजे कौन फोन करता है? तो ऐसे सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, ठीक है, बहुत सारा बैड एक्सपीरियंसेस। एंड मैं मानता हूँ कि वो सब रूट थी, वो सब आपका मतलब जड़ थी, जिसको बोलते हैं कि एक पेड़ को बड़ा होने के लिए जड़ बहुत मजबूत होना चाहिए। तो दैट इज द जड़ की सारे जो बैड एक्सपीरियंस मेरा हुआ था, सारे बैड एक्सपीरियंस मेरा पूरा जड़ बना। तो आज मैं इस मुकाम में पहुंचा हूं, तो उसका जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट था, वो वही सब चीज था। मुझे आज लगता है कि वो सब मैंने टाइम इन्वेस्ट किए, बैड एक्सपीरियंस से मैंने गुजरे, तो आज मैं उस मुकाम में इसीलिए पहुंचा हूं कि शायद वो सब दिन मुझे झेलना पड़ा था। तो ऐसे 20 जनवरी को हम लोग थोड़ा सा अशुभ ही मनते, और सिर्फ ये अशुभ 3-4 इंसिडेंट के वजह से जो है वो तो अशुभ है ही, जो हम लोग के लाइफ के साथ हुआ था। इसके साथ क्या होता है ना, 20 जनवरी को हम लोग कुछ ना कुछ बुरा ऐसे न्यूज सुनते, ठीक है, शायद हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है, बट शायद रिलेटिव्स के तरफ से या फिर कुछ रिलेटिव्स के तरफ से ऐसे होता है ना, तो कुछ ना कुछ बुरा सुनते। तो फिलहाल लास्ट 4-5 साल से ये जो मतलब एक चली आ रही थी, ये अभी टूट गई है, ऐसे सिचुएशन नहीं होता है। तो अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, आई होप आगे भी कुछ ऐसे ना हो, बट 20 जनवरी को मैं बहुत खतरनाक मानता हूँ। तो ऐसे नहीं कि आज के दिन हम लोग बाहर नहीं निकलते, डरे डरे रहते, ऐसे कुछ नहीं है। हम लोग अभी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करे, जो भी हुआ है ठीक है, चलो डेस्टिनी था। तो बट फिर भी एक होता है मन में कि हाँ 20 जनवरी को हम लोगों को थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक करके रहना है, लाइक दैट। तो दैट इज द होल स्टोरी ऑफ द 20 जनवरी। ओके, तो चलिए अभी सारे कुछ करते। मेरा आज क्लास भी है, मुझे आज निकलना भी पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा ये जो मैकेनिक है इधर मतलब करीब के, तो उनका ना तबीयत खराब हो चुका है, ठीक है, वो घर पे नहीं आ पाएगा और मुझे बहुत सारा रिपेयरिंग मतलब देना है उनको। तो उनके घर पे भी मुझे थोड़ा सा जाना है रिपेयरिंग देने के लिए हारमोनिका। जैसे मैंने कल आप लोगों को दिखाया कि बहुत सारा आया है, तो उसको बोले थे मैंने कि लेकर जाने के लिए, पर उनका तबीयत खराब है। तो चलो आज उनके घर पे चले जाएंगे, उनको थोड़ा सा देख भी लेंगे और ये हारमोनिका सारे देकर आएंगे रिपेयरिंग पर्पस में। सुबह मेरा क्लास है, तो सुबह तो मैं नहीं निकल सकता हूँ, अभी मैं एक क्लास ही करके उठा हूँ और फिर वापस क्लास है मेरा। आज 2:30 बजे से भी क्लास है, तो 3 बजे तक, फिर लंच वंच करके वो शाम को कुछ 4:30-5 करके करीब करीब मैं निकलूंगा, उनको देकर चले आएंगे। फिर रात में मेरा क्लास है 8 बजे से। तो बस यही सिचुएशन है, ठीक है। बाकी 20 जनवरी मतलब नमस्ते भाई, 20 जनवरी मतलब मेरे लाइफ के लिए नमस्ते। मैं उसको मतलब बहुत खतरनाक मानता हूँ, ठीक है, मुझे एकदम सूट नहीं होता है 20 जनवरी। एनीवेज चलिए आगे देखते हैं मैं क्या क्या कुछ करता हूँ, आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, मुझे जाना है मैकेनिक के घर पे, जैसे मैंने आप लोगों को सुबह बताया। अभी 5 बज रही है, थोड़ा सा मेरा लेट हो गया, क्लास लेते लेते लेट हो गया। एक और क्लास चलाया तो उसको भी करवाना पड़ा, तो 4:30 बजे मुझे उधर पहुंच जाना चाहिए था, पर अभी 5 बज रही है, तो मुझे जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि 8 बजे से मेरा क्लास है। तो सब कुछ करके फिर मुझे वापस भी आना है, राइट। तो अभी जल्दी जल्दी निकलते। तो इतने सारे हारमोनिका लेकर मैं चला आया, ठीक है। तो ये सब आपका रिपेयरिंग में गया था, इतना सारा है, आप लोग देख पा रहे बहुत सारा है। इसको छोड़कर ये भी जाएगा, मतलब ये भी पैकिंग होगा और ये सारे पैकिंग होगा। इसमें से कुछ आपका दुबई भी जाएगा, इसमें से दुबई का मेरा स्टूडेंट है, उनके पास भी जाएगा। ये सब बाहर के स्टेट की है, महाराष्ट्र में जाएगा, कुछ दिल्ली में जाएगा, ये जाएगा आपका पंजाब में, और 2 है इधर। ये सेकेंड हैंड हारमोनिका है, ये मैकेनिक ने मुझे दिए, तो इसको भी सेल आउट करना है आगे चल के। तो ये 2 हारमोनिका है। इतने सारे हारमोनिका लेकर फाइनली मैं चला आया। अभी बज रही है आपका 7:30 बजे और 8 बजे से मेरा क्लास है, तो थोड़ा सा अभी कुछ खाएंगे और उसके बाद बैठेंगे क्लास में। आज रात तक क्लास है, पहले तो 10 बजे तक नहीं, 10 बजे नहीं, 10:30 बजे तक है। उसके बाद मैं डिनर कर लूँगा क्योंकि उसके बाद 11:30 से मेरा और एक क्लास है। तो करके फिर वीडियो को एडिट करेंगे रात में, और ये वीडियो आपको आप लोगों को मिल जाएगी कल सुबह। तो मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। क्योंकि आज और मौका नहीं मिलेगा कुछ शूट करने के लिए, अभी मैं क्लास ही करने के लिए बैठूंगा। तो कल नए कंटेंट के साथ मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो चलिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।